फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख करके समझ गए होंगे बात पूरी कि आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि जो टीआरई 1 से आए थे या फिर जो टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे, अब जुलाई मंथ में जो मतलब एनुअल इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, उसके बाद अब शिक्षकों की सैलरी कितनी मिलेगी। यानी जो टीआरई 1 से आए थे उनका जो है एनुअल में इंक्रीमेंट होता है 3% का बेसिक पे में। उसके बाद सैलरी कितनी होगी, यानी साल में एक बार वृद्धि होती है सैलरी में, जो कि बेसिक पे में होता है वृद्धि, तो उसके बाद सैलरी बताएंगे। बाकी टीआरई 2 का कितना रहने वाला है, 50% डीए लगा करके, और जो आज 5% एचआरए हो गया है, पहले 4% था, 5% हो गया है, तो वो लगा करके अब कितनी सैलरी मिलने वाली है। दूसरा चीज़ होगा कि जो टीआरई 3.0 में जो बैठे हुए हैं उनके लिए कट ऑफ क्या होने वाली है। तो दो टॉपिक है आज का हमारा। तो पहले टॉपिक पर हम चलते हैं, पहले नंबर सैलरी पर बात करते हैं। तो सैलरी जो है टीआरई 1 का, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनका एचआरए 5% है, तो उस कंडीशन में टीआरई 1 रहे, मतलब जिनका ज्वाइनिंग दिसंबर मंथ में हुआ था, यानी वो जो है एक्चुअली में 2024 में ना ज्वाइन किया, 2023 में ज्वाइन किए हैं नवंबर दिसंबर में, तो वो लोग टीआरई 1 में जो हैं वो एलिजिबल होंगे। जो वार्षिक वृद्धि होती है बेसिक पे में, उनके लिए एलिजिबल होंगे। उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे एक चल रहा होगा नोटिस, उस नोटिस को देख करके आप समझ जाएंगे कि तनख्वाह में वृद्धि की जाएगी। वो किस प्रकार होगा। 5% एचआरए जिनका है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त हैं, 5% एचआरए होगा, 3% उनका बेसिक पे में बढ़ा करके अब जो नई सैलरी होगी वो जुलाई मंथ से टीआरई 1 वालों का सैलरी होगा। ये आपका हो जाएगा 37,020 रुपया। 37,020 रुपया सब काट पीट के मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें आपका जो एनपीएस कटता है, कटने के बाद आपको 37,020 रुपया आपके खाते में मिल जाएगा। टीआरई 1 से अगर आप हैं, और अगर आप एचआरए आपको 5% यानी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो 41,346 रुपया मिलेगा आपको 6 to 8 में, यानी 1 to 5 में मिलेगा 37,020 रुपया, 6 to 8 में मिलेगा 41,346 रुपया, और 9-10th में मिलेगा आपको 45,672 रुपये, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो 45,672 मिलेगा आपको 9-10th में, और 11-12th में मिलेगा 47,114 रुपया। ये आपको मिलेगा टीआरई 1 वालों का, और जिनका एचआरए 5% होगा उनका। अब टीआरई 1 में ही अगर एचआरए 10%, यानी आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो 10% के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी 1 to 5 में 38,307 रुपये, और आपका 6 से 8 में बनेगा 42,788 रुपया, 9 से 10 में बनेगा 47,268 रुपया, 11-12 में बनेगा 48,762 रुपया। ये आपको बनेगा टीआरई 1 में अगर आप आए हुए थे सेलेक्ट होकर के, और आप 10% वाले एचआरए में रहते हैं, यानी आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो अब चलते हैं टीआरई 2 में जो लोग सेलेक्ट होकर के आए थे, यानी जिनका जो है सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ था, जिन्होंने फरवरी में ज्वाइनिंग किया था। तो फरवरी में जो ज्वाइन किए थे, अब उनकी सैलरी 5% का अगर एचआरए आपको ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है तब मिल रहा है, तो आपको 1 to 5 में मिलेगा, यानी प्राइमरी में मिलेगा 35,970 रुपया, 6 to 8 में मिलेगा 40,170 रुपया, 9-10th में मिलेगा आपको 44,370 रुपया, और आपको 11-12th यानी पीजीटी में आपको मिलेगा 45,770 रुपया। ये आपको मिलने वाला है टीआरई 2 वालों को, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टेड हैं तब। अगर आप टीआरई 2 से हैं, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में पोस्टेड हैं, आपको एचआरए 10% मिलता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो 1 to 5 की यानी प्राइमरी की सैलरी होगी 37,220 रुपया, और आपका 6 to 8 में यानी मिडिल में आपका सैलरी होगा 41,570 रुपया। वहीं आपका 9-10th में अगर है एचआरए 10% मिलेगा आपको शहरी क्षेत्रों में, तो 9-10th में यानी टीजीटी में आपको मिलेगा 45,920 रुपया, और आपको 11-12th यानी पीजीटी में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जहाँ पर एचआरए 10% है, वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 47,370 रुपया। तो मैंने आपको टीआरई 1 की भी सैलरी बता दी, टीआरई 2 की भी सैलरी बता दी। ये जो मैं सैलरी बताया हूँ, ये एनपीएस काट के मिलेगा, यानी एनपीएस आपका कटा हुआ है, ये इतना सैलरी आपके खाते में आएगा। बाकी जो इसमें एनपीएस कट के आपके खाते में 10,000 लमसम सबका जाता है, तो वो आपका जाता रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं सैलरी बताया हूँ, ये सैलरी आपके खाते में आपको मिलेगी एनपीएस काटने के बाद। ये ओवरऑल सैलरी है
जो आपको नेट सैलरी जिसको बोलते हैं, जो आपको खाते में मिलती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये रही सैलरी की बात हमारी कंप्लीट हो गई कि आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी होने कितने वाला है। अगर आप यहीं ज्वाइन किए थे तो हम 6 to 8 में जब ज्वाइन किए थे तो हमको 38,882 मिलता था। जो लोग ये TRE1 में ही TRE2 में ही प्राइमरी में ज्वाइन किए थे उनको 34,870 ऐसे कुछ मिलता था, जो कुछ भी हो। और जिन्होंने 6 to 9 10th में जो है मिला, ये जब ज्वाइन किए थे तो इनको कुछ 42,000 समथिंग इनका सैलरी था। तो अब 2,000 2,500 लगभग सबका बढ़ गया है। ये बात आपको मैंने बता दी है। अब बातें हैं TRE3 के कट ऑफ पर। जिन छात्रों ने TRE3 का एग्ज़ाम दिया, या बहुत सारे अध्यापक या टीचर भी थे जो कि सिलेक्टेड हुए हैं TRE1 या TRE2 में, लेकिन उन्होंने TRE3 का पेपर दिया है, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज करने के लिए, या तो अपना आप ग्रेड का ऊपर उठाने के लिए, या किसी भी वजह से उन्होंने भी पेपर दिया है। कुछ शिक्षक साथी भी पेपर दिए हैं, कुछ नए स्टूडेंट तो पेपर दिए हैं जिनको नौकरी चाहिए। तो सबकी कट ऑफ लगभग अगर आपका 75% आ रहा है, 75% नंबर अगर आप गेन कर रहे हैं, तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो है चांस बन सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो 120 नंबर में यदि आप 120 नंबर में यदि आप कम से कम जो है अगर 85 नंबर तक अगर पा रहे हैं, 85 नंबर तक मान लीजिए, 120 में से 85 से ऊपर अगर आपका है, तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो है TRE3 में सिलेक्शन हो जाएगा। 120 में यदि आप 85 से कम है तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें देखा जाएगा, लेकिन जनरल से हैं और 85 से कम है तो फिर मुश्किल थोड़ा सा बढ़ सकती है। ये सब जगह लागू नहीं होगा, कई जगह पे तो 70 भी जा सकता है, 75 भी जा सकता है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज अगर आपका 70 से 75% नंबर आ रहा है तो आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो TRE3 में 70 से 75% नंबर पाने वाले 120 में से, यानी 80 से 90 नंबर के बीच में नंबर पाने वाले व्यक्ति जो भी हैं, वो लोग उम्मीद रख सकते हैं कि मेरा नाम लिस्ट में आ जाएगा। ये रही बात कट ऑफ की। तो मैंने ओवरऑल दोनों चीज़ों पर आपके चर्चा कर दी है। बाकी और कोई जानकारी हो तो पूछ लीजिएगा, और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के लिए आपका जो है रास्ता हमेशा खुला हुआ है कमेंट के लिए आपके। तो हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको जैसा वीडियो लगा होगा बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी नहीं किए हैं तो। आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।